हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आशा है कि सब आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और मस्त रहिए, फुल एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए। और आप देख रहे हैं एमटी यानी कि मंजर ट्यूटोरियल। और दोस्तों, हम लोग जो पढ़ रहे थे 12th क्लास बायोलॉजी का, इसमें आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 7 यानी कि इवोल्यूशन, इसका हिंदी है कर्म विकास। आज इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, लगभग 54 यानी 56 ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलो ठीक है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले कि जो लोग अभी तक आप लोग नोट्स नहीं लिए हैं या नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप लोग को नोट्स मिल जाएगा। और नोट्स जो है ना, चैप्टर वाइज नोट्स है। नोट्स जो है आप लोगों को चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स। ठीक है, आप लोगों को चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। और नोट्स का प्राइस जो ओनली 199 है, जो कि बहुत कम है। ठीक है, और नोट्स लेने के लिए हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं, जिससे मैं आपका सारा प्रोसेस बता दूंगा कि आप लोगों को नोट्स कैसे मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है पहला, चलो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज पहला क्वेश्चन है जो कि 2025 में पूछा गया है। कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर से देखते हैं कितना हार्ड है। ठीक है, देखते हैं बिहार बोर्ड में कितना हार्ड क्वेश्चन पूछता है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो पहले पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा समावर्ती अंगों के उदाहरण है ना? क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालोगस ऑर्गन। देख लिया क्वेश्चन कितना हार्ड है बच्चों? ठीक है, देख लिया ना क्वेश्चन कितना हार्ड है। डायरेक्ट पूछा है एनालोगस ऑर्गन, उसमें कौन सा है? हार्ड बहुत है। ठीक है, हाँ देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालोगस ऑर्गन। तो एनालोगस ऑर्गन इनमें से कौन सा है? तो देखो बच्चों, एनालॉगस ऑर्गन हम लोग उस अंग को बोलते हैं, उस ऑर्गन को बोलते हैं जो क्या करता है, जो क्या होता है कि उत्पत्ति जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है, ओरिजिन जो होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, डिफरेंट जगह से होता है या डिफरेंट मटेरियल का होता है ना। लेकिन जब कार्य करेगा तो क्या करेगा? समान करेगा। काम जो करेगा एक जैसा करेगा। तो उस अंग को हम लोग क्या बोलेंगे? एनालॉगस ऑर्गन बोलेंगे। जैसे देखते हैं पहला ऑप्शन में क्या है, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई। तो बर्ड्स और बटरफ्लाई का विंग्स जो है, जिसको बोलते हैं डेना, बोलते हैं डेना पखीना बोलते हैं ना, डेना। वो डेना जो है उसका उत्पत्ति जो है ना अलग अलग है, क्योंकि बटरफ्लाई का बटरफ्लाई का यानी कि पंख जो बना हुआ काइटिन से बना होता है ना। लेकिन अगर बर्ड्स का जो देखें तो उसमें क्या है, मसल्स है, बोन्स है। ठीक है, तो दोनों का उत्पत्ति जो है, मटेरियल जो अलग है, लेकिन दोनों का काम क्या करता है? समान करता है। इसीलिए क्या जाएगा, ये एनालॉगस ऑर्गन हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो बिल्कुल सही होगा, करेक्ट होगा, वो होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पक्षी एवं तितलियों के पंख। क्या होगा बच्चों? पक्षी और तितलियों के पंख। ठीक है, चल तो उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग फॉसिल। ठीक है, एम्फियोक्सस ये भी एक जीव है ना। वेरनस ये भी जीव है, लिम्पर ये भी एक है ना। लेकिन यहाँ देखते हैं एक क्या कि लेमिटेरिया। लेमिटेरिया एक ऐसा मछली है, लेमिटेरिया एक ऐसा मछली है कि वो बहुत लगभग लाखों सालों तक बिना चेंज किए हुए, अपने आप को चेंज किए हुए जीवित रहता है। तो इसी वजह से उसको लेमिटेरिया को क्या बोलते हैं? जीवित फॉसिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवित जीवाश्म बोलते हैं, लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा डी होगा, लेमिटेरिया। ठीक है बच्चों, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिसारी विकास प्रदर्शित करता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज एन डिमोन्स्ट्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन यानी कि अभिसारी विकास कौन सा इसमें प्रदर्शित करता है? तो इसमें जो होगा बच्चों क्या कि अब इन दोनों को अगर हम देखेंगे तो दोनों का रहने का स्थान क्या है? अलग अलग है। लेकिन दोनों का क्या है? रहने का स्थान, सॉरी, दोनों का रहने का स्थान क्या, एक ही जगह है। दोनों कहाँ रहता है? इसमें क्या होगा? दोनों सेम होगा। लेकिन अगर यहाँ देखते ऑप्शन है बैक्टीरिया प्रोटोजोआ, वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ चूहा एवं कुत्ता,
चूहा एवं कुत्ता दोनों क्या है, मैमल्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ देखेंगे स्टार मछली और क्या, कटल मछली, ठीक है, ये भी है। उसके नीचे में देखो कुत्ता मछली, क्या है, कुत्ता मछली, यानी कि और वेल। देखो बच्चे, ये कुत्ता मछली कुत्ता के जैसा होता नहीं है, ये कुत्ता मछली इसलिए बोला गया है ना। इस मछली का नाम है रैंडोन, और ये क्या है, बिल्कुल जिसको बोलते हैं शार्क, उसी तरह दिखाई देता है। डॉग फिश बोलते हैं उसको, वेल, ठीक है। तो इस मछली का जो है सूंघने की कैपेसिटी बहुत है, और इसको बोलते हैं कि वो कौन ऐसा जानवर है जो पानी में रहता है जिसको सूंघने की क्षमता सबसे अधिक है। तो कौन सा होगा उसको, डॉग फिश बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, डॉग फिश बोलेंगे, रैंडोन बोलेंगे मछली, ठीक है। और ये वेल जो है, वेल का मैमल्स है। तो मछली, ये कुत्ता मछली क्या मछली है, लेकिन और डॉग फिश क्या है, एक मैमल्स है, स्तनपायी है। लेकिन दोनों क्या है, दोनों का प्रजाति अलग अलग है, लेकिन रहता कहाँ सेम है। इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोलेंगे उसको, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। फैला हुआ अलग, फैला हुआ अलग, लेकिन आके मिलता है एक ही जगह, तो क्या बोलेंगे उसको, कन्वर्जेंट, आके से उड़ता है। इस तरह का डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलेंगे। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एटाविज्म का उदाहरण है। एटाविज्म का मीनिंग होता है बच्चों, क्या इसका मतलब क्या होता है, एंसिस्टर होता है। एंसिस्टर का मतलब क्या होता है, जो कि पूर्वजों से समानता, जो कि पूर्वजों से समानता। एंसिस्टर एटाविज्म का मतलब क्या होता है, जो कि पूर्वजों से समानता। तो पहले क्या, पहले जो इंसान होता था, पूर्वज जो होता था, वो जब बच्चा जन्म देता था उसका क्या होता, पूंछ होता था, क्या, यानी कि पूंछ का हड्डी होता था। तो इसलिए यहाँ बच्चा क्या, बच्चे बच्चे में जन्म के समय छोटी पूंछ, क्या है, बच्चे में जन्म के समय छोटी पूंछ। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, पुराजीवी प्रक्रम किसके अध्ययन पर आधारित है। फॉसिल एविडेंस इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये किसके बेसिस पर ये एविडेंस है, ठीक है। तो ये जो होगा बच्चों, है ना, फॉसिल एविडेंस किसके बेस पर ये स्टडी है, करते हैं। तो ये स्टडी करते किसके बेसिस पर हम लोग, फॉसिल्स के बेसिस पर, है ना, यानी कि पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस बोलेंगे उसको, पुराजीवी, ठीक है। इसका जो मालूम पड़ता है स्टडी से हम लोग का क्या है, ये क्या, अपसारी विकास का मालूम पड़ता है, क्या, डाइवर्जेंट का इवोल्यूशन। क्योंकि जब इसका हम लोग को जीवाश्म मिलता है तो उससे मालूम चलता है कि इस जीव से एक नया नया जीव बन चुका है। इसलिए क्या होता है, जीव का विकास फैलता गया। इसलिए इसका क्या होगा बच्चों, आंसर अपसारी विकास होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन वी आर प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग क्रिएटेड, व्हेन वी आर प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग क्रिएटेड, यानी कि इसमें कहता है कि सबसे पहले यानी कि गुफा चित्र रचना कब हुई थी, गुफा चित्रों की रचना कब हुई थी। वो हुई थी बच्चों कितना, 40,000 साल पहले। कब हुआ था, 40,000 साल पहले, ठीक है। चल तो उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जावा कपी मानव की कपाल क्षमता थी, जावा कपी मानव की कपाल क्षमता थी, उसका कपाली क्षमता था बच्चों क्या, 900 सीसी। कर्नल कैपेसिटी जो था, दिमागी क्षमता था उसका 900 था, ठीक है। ऑप्शन नंबर में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया। देखिए बच्चों, प्रथम स्तनपायी जो वो दिखाई दिया, वो किस में दिखाई दिया, ट्राइसिक, है ना, वो कब दिखा दिया, ट्राई ट्राइसिक पीरियड में, कब दिखा दिया, ट्राइसिक पीरियड में वो दिखाई दिया, ठीक। लेकिन अब ये ट्राइसिक पीरियड कब हुआ, ये लगभग जो हुआ, कब हुआ बच्चों, 20 करोड़ वर्ष पूर्व। कब हुआ, ये लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले की बात है। लेकिन उसी उस अगर उस टाइम के बाद जमाने की बात करें,
तो उस जमाना क्या था? मेसोजोइक इरा था। उस जमाने का नाम क्या था बच्चों? मेसोजोइक इरा। मेसोजोइक इरा बोलते थे। क्या बोलते हैं? मेसोजोइक इरा। उसको बोलते हैं मेसोजोइक इरा, मेसोजोइक जमाना बोलते हैं। और इसी को बोलते हैं रेप्टाइल्स युग। क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को रेप्टाइल्स युग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स युग बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? रेप्टाइल्स युग बोलते हैं। क्योंकि उसी जमाने में क्या हुआ था? रेप्टाइल्स का बनना शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये कब हुआ था बच्चों? ट्रायजिक किसमें? पीरियड में। कब हुआ था ये? ट्रायजिक पीरियड में शुरू हुआ था। प्रथम स्तनपायी जानवर दिखाई दिया था। कब? ट्रायजिक यानी कि त्रिशिक पीरियड में। ठीक है, इसलिए इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलते उसके बाद अगला, अगला क्या है? एसल मिलर किससे संबंधित था? एसल मिलर जो था वो संबंधित था किससे? ओरिजिन इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। किससे था बच्चों? वो था ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ से वो संबंधित था। यानी कि एसल मिलर जो था वह किससे संबंधित था? ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ से वो संबंधित था। इसलिए क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चल दो उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि सेल कर्म होता है। तो बच्चों सेल कर्म होता है क्या? बेयर रॉक रीजन। किसको बोलते हैं? बेयर रॉक रीजन को बोलते हैं सेल कर्म। किसको बोलते हैं? बेयर रॉक रीजन को बोलते हैं सेल कर्म। क्योंकि अब इस बेयर रॉक रीजन में क्या होता है कि धीरे धीरे छोटे छोटे प्लांट इसमें उगने लगता है। और उसके बाद सवाल उठता है, ढेर सारा एबायोटिक क्या होता है? फैक्टर होता है। उसमें सड़ता है, गलता है, फिर पत्थर को डाइजेस्ट करता है, फिर इसको तोड़ता है। बाद में क्या होता है? ढेर सारा प्लांट उगने लगता है। तो बहुत लंबा टाइम लगता है। लेकिन उसका मेन आंसर क्या होगा? उसका बेयर रॉक रीजन होगा। इसलिए कहा बच्चों ऑप्शन नंबर बी में इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि कार्बनिक विकास के पूर्व रासायनिक विकास हुआ था। ये विचार किसने दिया? द कॉन्सेप्ट दैट केमिकल इवोल्यूशन प्रोसीड ऑर्गेनिक एविडेंस, सॉरी, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाज गिवन बाय। यानी कि ये कार्बनिक विकास के पूर्व रासायनिक विकास हुआ था। ये विचार किसने दिया था? ये विचार दिया था बच्चों किसने? इसमें यानी कि दो आदमी दिया था, एक ऑपेरिन और एक हॉल्डन। किसने दिया था? एक ऑपेरिन और एक हॉल्डन ने दिया था। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि एकिडना क्या है? एकिडना एक कनेक्टिंग लिंक है। एकिडना क्या बच्चों? कनेक्टिंग लिंक है, योजक कड़ी है। इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? ओडो सॉरी, हाँ डोडो। डोडो क्या है? डोडो एक पक्षी है जो कि 17वीं शताब्दी में इस दुनिया से वो गायब हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिखे विलुप्त प्रजाति। क्या बोलेंगे उसको? विलुप्त प्रजाति, एक्सटिंक्ट स्पेसीज। डोडो क्या है? एक्सटिंक्ट स्पीसीज है। इस एक्सटिंक्ट स्पेसीज है, विलुप्त प्रजाति है जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है। इसलिए क्या होगा बच्चों? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं? तो जीवाश्म सामान्यतः उस रॉक में पाए जाते हैं, उस चट्टान में पाए जाते हैं कि जो हर साल, हर बार परत बाय परत, लेयर बाय लेयर, परत बाय परत, लेयर बाय लेयर उसमें जमता जाए और उसके बीच में क्या हो? कोई जीव उसमें मर के रुक जाए। तो इसमें क्या बनेगा? जीवाश्म बन जाएगा। और इस तरह का चट्टान को हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। किसको बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, तलछटी चट्टान बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सेडिमेंट्री रॉक्स, तलछटी चट्टान। और तलछटी चट्टानों को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉसिल्स रॉक। क्या बोलते हैं? फॉसिल्स रॉक। इसलिए क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चल तो उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि पक्षी तथा तितली का डेना कौन सा अंग है? पक्षी तथा तितली का डेना वो कौन सा अंग है? वो बच्चों वो अंग है समजात अंग। क्या है वो? समजात अंग, एनालोगस ऑर्गन। वो क्या है? समजात अंग है
एनालॉगस ऑर्गन है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव किसका उदाहरण है, यानी कि एमरजेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेसिडेंट बैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये एग्जाम्पल है बच्चों किसका, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का। किसका, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि ह्यूमन हैंड्स, बैट, स्विमिंग एंड वेल फिलिपर्स प्रेजेंट। ये सारा का सारा जो है बच्चों, यानी कि इस सब का जो है, यानी कि ह्यूमन का हैंड हो गया, बैट का स्विंग हो गया, वेल का फिलिपर्स हो गया, इनका जो अगर देखेंगे सारा का सारा उत्पत्ति जो है एक ही जगह से होता है, लेकिन इसका जो काम होता है अलग अलग होता है। ह्यूमन का हाथ होता है वो पकड़ने के लिए, और बैट्स का स्विंग जो होता है वो क्या करना, उड़ने के लिए, और वेल का फिलिपर्स होता है वो तैरने के लिए। लेकिन उत्पत्ति ओरिजिन जो होता है वो एक ही जगह से होता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलोगस ऑर्गन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, होमोलोगस ऑर्गन, समझाता अंग। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, adaptive radiation of Austrian marsupial is an example of। adaptive radiation of Australian marsupial is an example of। तो इसका एग्जाम्पल पूछ रहा है ऑस्ट्रेलियन शिशु शिशुधानी प्राणी का अनुकूली विकिरण उदाहरण है। वो क्या बच्चों, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। जिसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, यानी कि एक ही जाति से ढेर सारा क्या हो गया है, जीव का उत्पत्ति हुआ है, विकास हुआ है। तो इस तरह एक पॉइंट से ढेर सारा जब जब निकलेगा तो क्या बोलेंगे उसको, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलेंगे, अपसारी क्रम विकास बोलेंगे। तो कहाँ बच्चों, ये ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चल तो उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, ट्राइटिकम एस्टिपम यानी कि हेक्सापोलाइड गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, यानी कि ट्राइटिकम हेक्सापोलाइड, नाम ही है हेक्सापोलाइड, तो क्या होगा, 6 होगा। और इसमें जो होता है, गेहूं के बारे में पूछ रहा है, तो गेहूं में क्रोमोसोम कितना होता है, 7 होता है, तो गुना 7 कर देंगे, बराबर कितना होगा, 7 इंटू 42 होगा। कितना का बच्चों, 42, इसलिए क्या होगा, आंसर डी होगा। क्या होगा बच्चों, आंसर डी। ठीक है, चलते इसमें अगला क्वेश्चन है, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। नई प्रजातियों का महत्वपूर्ण कारक है, वो कारक है बच्चों क्या, म्यूटेशन। क्या बोलेंगे उसको, म्यूटेशन बोलेंगे। और उसी को दूसरा चीज क्या बोलते हैं हम लोग, विलगन बोलते हैं, आइसोलेशन बोलते हैं, है ना। यानी कि जब प्रजातियों का निर्माण अलग अलग कर देगा तो क्या बोलेंगे उसको, आइसोलेशन बोलेंगे। ये क्या ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य किस ऑर्डर और कुल का सदस्य है। मनुष्य जो है ना, इसका ऑर्डर जो होगा बच्चों, इसका ऑर्डर है क्या, प्राइमेट्स। क्या है, प्राइमेट्स। क्या है इसका, प्राइमेट्स। और इसका फैमिली के बारे में पूछ रहा है, तो फैमिली उसका क्या होगा, होमिनिडी होगा। क्या होगा, होमिनिडी। क्या होगा बच्चों, होमी होमोनिडी। क्या होगा, होमोनिडी। तो क्या होगा, होमोनिडी। और एक का ऑप्शन नंबर सी में है, प्राइमेट्स एंड होमिनिडी। तो प्राइमेट्स का ऑर्डर हो गया, और होमिनिडी क्या हो गया, फैमिली। ये कहाँ ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए क्या होगा इसका बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। देखो थोड़ा थोड़ा समय क्या शॉर्ट ट्रिक है, क्या है कि अगर याद नहीं रहेगा तो याद रखना, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, है ना, फैमिली, जीनस, स्पेसीज, लिख लेना।
और मैं इसका ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने का। आवर फैमिली, मैं शुरू से बता रहा हूँ। किंग प्ले चेज आवर फैमिली ग्रेट स्पेसीज। किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, उसके बाद फैमिली, जीनस, स्पेसीज। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन है कि ड्रायोपिथेकस इनमें से किससे अधिक समानता था? ड्रायोपिथेकस इनमें से किससे अधिक समानता था? एक स्टार्टिंग में था रेमापिथेकस और एक ड्रायोपिथेकस। रेमा यानी कि थोड़ा नाम से थोड़ा ले रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ ध्यान नहीं देना, थोड़ा याद रखने का ट्रिक है। रेमा राम यानी कि इंसान इंसान का दिखता था, और उसके बाद ड्रायोपिथेकस वो किसके तरह दिखता था? बंदर के तरह दिखता था। तो रेमापिथेकस और ड्रायोपिथेकस जो था वो दिखता था किससे? एप लाइक जैसा था। किसके जैसा था वो? एप लाइक जैसा था, बंदर के जैसा था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य के विकास की आयु मापी जाती है, तो वो मापी जाती है किससे? कोई भी चीज का अगर आयु मापी जाएगी ना, वो क्या जाएगा? वो जाएगा रेडियो एक्टिव से, या वरना फिर कार्बन डेटिंग से। किससे? रेडियो एक्टिव से, वरना फिर कार्बन डेटिंग से आयु मापी जाती है। तो इसलिए इसका इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा वो बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि डायनासोर आर, तो डायनासोर क्या है? एक जीवित सरीसृप है। क्या वो जिंदा रेप्टाइल्स है? नहीं। क्या वो विलुप्त एक्सटिंक्ट है? क्या वो विलुप्त है ना, एक्सटिंक्ट सरीसृप है? ये भी तो ठीक है, लेकिन आदमी से प्रिमिटिव, प्राचीन, ये भी ठीक है। और उसके बाद ये विलुप्त उभयचर, ये बिल्कुल गलत है। अब दोनों हमको इन दोनों से सोचना पड़ेगा कि प्रिमिटिव यानी कि बहुत पुराना सरीसृप, ये भी ठीक है, लेकिन बहुत पुराना उसको बोलेंगे जब वो कुछ सामने में होगा, लेकिन ये क्या होगा, इस दुनिया में है ही नहीं, तो क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे बच्चों विलुप्त सरीसृप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विलुप्त सरीसृप बोलेंगे किसको? डायनासोर को। इसलिए इस क्वेश्चन का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिनोजोइक युग जाना जाता है, सिनोजोइक एरा इज नॉन एज ऑफ। सिनोजोइक एरा किस चीज के नाम से जाना जाता है? तो सिनोजोइक एरा को बोलते हैं किसके बच्चों? यानी कि मैमल्स एंड मॉडर्न प्लांट्स, क्योंकि उस जमाने में, उस टाइम में क्या हुआ था? मैमल्स और नया प्लांट का क्या हुआ था? डेवलपमेंट हुआ था, इवोल्यूशन हुआ था, विकास हुआ था। इसलिए क्या बोलेंगे? स्तनधारी और आधुनिक पौधों का युग किसको बोलते हैं? सिनोजोइक इरा को बोलते हैं। ठीक है, इसका इसलिए क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हैकल का बायोजेनेटिक नियम है। हैकल का बायोजेनेटिक नियम है, वो क्या है? एंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। वो क्या है? एंटोजेनी और रिपीट फाइलोजेनी। हैकल का नियम क्या है? एंटोजेनी और रिपीट फाइलोजेनी का नियम है। ये का ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि तितली एवं पक्षी के पंख है। तितली, देखो बच्चे क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो जल्दी इसका ऑप्शन कमेंट में जल्दी बताओ। मैंने इसका दो बार बता दिया। ठीक है, जल्दी बताओ कौन सा होगा। ये इसका आंसर होगा बच्चों क्या? एनालोगस। क्या होगा? एनालोगस ऑर्गन। कौन सा होगा बच्चों? ये होगा एनालोगस ऑर्गन। ये का ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए क्या ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? पेंजिनवाद सिद्धांत प्रस्तुत किया था। पेंजिन्स थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। पेंजिन थ्योरी जो दिया था वो दिया था किसने बच्चों? डार्विन ने दिया था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि हार्डी विनबर्ग का नियम व्याख्या करता है। तो हार्डी विनबर्ग का नियम जो व्याख्या करता है
वो करता है किसके लिए बच्चों? म्यूटेशन के लिए करता है, माइग्रेशन के लिए करता है, सिलेक्शन के लिए करता है ना? वो किस लिए करता है? म्यूटेशन, माइग्रेशन और सिलेक्शन। तो गुणसूत्रीय क्रोमोसोमल एवोल्यूशन भी होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी होगा, जेनेटिक इक्विलिब्रियम भी होगा। इसलिए क्या होगा? सभी, ऑल ऑफ दिस। क्या होगा? ऑल ऑफ दिस होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? आबादी का प्रसार निर्भर करता है। आबादी का प्रसारण जो करता है वो आने से भी होता है ना? और उसके बाद इमिग्रेशन, जब आएगा तो वो जाएगा, है ना? उसके बाद फिर क्या होगा? भागेगा भी। तो आएगा तो जब दूसरी जगह दो तरफ भागेगा तो क्या होगा? उसका क्या होगा? पॉपुलेशन क्या होगा? डिपेंड्स करेगा, प्रसारण होगा, फैलेगा। तो क्या होगा? सभी, ऑल ऑफ दिस से होगा। क्या होगा? ऑल ऑफ दिस होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? फिलोसफी जोलॉजी, फिलोसफी जोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि फिलोसफी जोलॉजी जो किताब जो उसके किताब को कौन लिखा है? उस किताब का लेखक है बच्चों, वो कौन है? लेमार्क साहब है। लेमार्क साहब लिखा लिखा था, और वो लिखा था 1809 में लिखा था। कब लिखा था वो? 1809 में लिखा था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन सपोर्ट विच टाइप ऑफ इवोल्यूशन। तो होमोलोगस ऑर्गन जो होगा वो सपोर्ट ने होमोलोगस ऑर्गन सपोर्ट्स विच टाइप ऑफ इवोल्यूशन। तो होमोलोगस ऑर्गन जो बच्चों वो सपोर्ट जो करता है वो किस तरह का और इवोल्यूशन को वो सपोर्ट करता है? क्या डाइवर्जन को करता है, क्या कन्वर्जेंट को करता है, दोनों को करता है, या डार्विन वाद को करता है? वो करता है किसको बच्चों? वो करता है डाइवर्जेंट को करता है, अपसारी को करता है। किसको करता है वो? डाइवर्जेंट को करता है, अपसारी को करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम मनुष्य जैसा था। तो प्रथम मनुष्य जैसा जो दिखता था वो था कौन बच्चों? होमो हैबिलिस। कौन दिखता था? होमो हैबिलिस दिखता था। इसलिए क्या ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि समजात अंग किसमें समान होते हैं? समजात अंग किसमें समान होते हैं? तो समजात अंग जो होगा बच्चों वो समान होगा, किसमें समान होगा? होमोलोगस ऑर्गन्स आर सिमिलर इन। तो होमोलोगस ऑर्गन जो होगा वो उत्पत्ति में समान होगा। किसमें होगा? उत्पत्ति में समान होगा, विकसित में समान होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? इसका अगला क्वेश्चन है कि डार्विन का सिद्धांत आधारित था। तो डार्विन का सिद्धांत जो था, डार्विन थ्योरी इज बेस्ड ऑन, डार्विन थ्योरी इज बेस्ड ऑन, वो किस में था? नेचुरल सिलेक्शन पर था। किस पर था वो? नेचुरल सिलेक्शन पर था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? वो दिया था बच्चों 1859 में। किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। किसने दिया था बच्चों? डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? नेचुरल सिलेक्शन का 1859 में चार्ल्स डार्विन ने दिया था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी पशु में अनुकूली विकिरण का उदाहरण है। एडेप्टिव प्रेडिएशन इन ऑस्ट्रेलियन मार्supial इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वो क्या है? डाइवर्जेंट है कि एक पॉइंट से ढेर सारा अलग अलग फैलता है, एक पॉइंट से ढेर सारा अलग अलग फैलता है। तो क्या होगा? डाइवर्ट होगा। इसलिए क्या बोलेंगे उसको? डाइवर्जेंट बोलेंगे, डाइवर्जेंट विकास बोलेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संरचना पक्षियों के पंख समझाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोलोगस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोलोगस टू बर्ड स्विंग, होमोलोगस टू बर्ड्स स्विंग। वो कौन है? फोर लिम्स बोन। वो कौन है बच्चों? वो है फोर लिम्स बोन। कौन है बच्चों? वो फोर लिम्स बोन है।
ठीक है। शार्क, सलब, खरगोश, वो कौन होगा बच्चों? यानी कि वेल का क्या होगा? फिलिपर्स होगा। वो कौन होगा? वेल का फिलिपर्स होगा। इसलिए क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, जो गलत हो गई है। ये कौन होगा? इंसेक्ट विंग्स, यानी कि सलब का पंख। इसलिए ऑप्शन नंबर बी का उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। चल तो उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि एनालॉगस स्ट्रक्चर आर द रिजल्ट ऑफ, एनालॉगस स्ट्रक्चर आर द रिजल्ट ऑफ, वो है कन्वर्जेंट का है। वो किसका बच्चों? कन्वर्जेंट का उदाहरण है। इसलिए क्या होगा इसका बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? ह्यूगो ड्यूवेरिस के अनुसार विकास का क्रिया विधि होती है। अकॉर्डिंग टू ह्यूगो ड्यूवेरिस, इवोल्यूशन अकर्स बाय, अकॉर्डिंग टू ह्यूगो ड्यूवेरिस, इवोल्यूशन अकर्स बाय, वो क्या होगा बच्चों? साल्टेशन। उसका थ्योरी क्या होगा? साल्टेशन, है ना। तो साल्टेशन क्या बोलेंगे? साल्टेशन उसको बोलेंगे जिसका विकास अचानक से परिवर्तन हो जाता है। साल्टेशन वर्ड जो होता है वो क्या होता है? विकास जो होता है अचानक से परिवर्तन हो जाता है, इसे क्या बोलेंगे? साल्टेशन बोलेंगे। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? पूर्व जैविक सूप में क्या उपस्थित था? तो देखो बच्चों, पूर्व जैविक सूप मतलब जो पहले जमाने का, जब पृथ्वी जो बना था, बनने के बाद जो समुद्र बना था, है ना, नदी बना था, उसमें ढेर सारा क्या था? प्रोटीन था, न्यूक्लिक एसिड था, कार्बोहाइड्रेट था, लिपिड था। उसमें क्या था? ढेर सारा प्रोटीन था, न्यूक्लिक अम्ल था, कार्बोहाइड्रेट था, लिपिड्स था। तो उसी उसी चीज से तो अपना रिएक्शन होकर के नया क्या बना? सेल बना है, इसका नाम का प्रोट्यून्स बना है। ठीक है। तो उसमें क्या था? प्रोटीन्स था, न्यूक्लिक एसिड था, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स था। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। ठीक है। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑथर ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज का ऑथर कौन है ना? ओरिजिन ऑफ स्पेसीज का ऑथर कौन है? उसका ऑथर है बच्चों चार्ल्स डार्विन साहब। कौन है? चार्ल्स डार्विन। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। ठीक है। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एंशियंट एंसेस्टर ऑफ मैन, which of the following is the most ancient ancestor of man, यानी कि मनुष्य का सर्वाधिक आदि पूर्वज कौन है? वो कौन है? ऑस्ट्रेलियोपिथेकस है। कौन है बच्चों? वो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस है, जो कि पहला मानव था जो क्या था? वो पैरों पर चलता था। क्या? वो दो पैरों पर वो चलता था। ठीक है। इसलिए क्या होगा बच्चों? वो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि अकॉर्डिंग टू ह्यूगो ड्यूवेरिस, द वेरिएशन caused by mutation आर ऑफ व्हाट टाइप्स, आर ऑफ व्हाट टाइप्स, वो क्या होता है? वो रैंडम होता है और डायरेक्शन लेस होता है। तो रैंडम होगा और नॉन डायरेक्शनल होगा। ह्यूगो ड्यूवेरिस का कहना है कि म्यूटेशन जो होता है किस टाइप का होता है? वो जो अपना थ्योरी में दिया था, वो डायरेक्शन लेस होता है, वो किधर भी जा सकता है। और वो क्या होता है? रेंडम होगा। वो रेंडम होगा और डायरेक्शन लेस होगा, वो किधर भी जा सकता है। इसलिए क्या ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच गैस मिक्सर यूज टेकन इन द मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट, वो अपना एक्सपेरिमेंट में कौन सा गैस को लिया था? वो अपना गैस को लिया था बच्चों मीथेन, अमोनिया और नाइट्रोजन। किसको लिया था बच्चों? मीथेन, अमोनिया और नाइट्रोजन, नहीं सॉरी, ये लिया था कुछ हाइड्रोजन को लिया था। मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को लिया था। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन का जलवाष्प को लिया था। इसलिए क्या ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। ठीक है। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? विच एमिनो एसिड वी आर मेनली फॉर्म इन मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट, वो बताया था बच्चों कि सबसे पहले कौन सा अपना एक्सपेरिमेंट में कौन सा एमिनो एसिड बनाया था? वो एमिनो एसिड जो बनाया था, उस एमिनो एसिड का नाम था एलिनिन और ग्लाइसिन। क्या था? एलिनिन और ग्लाइसिन। और ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी में है।
इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मिलर यूरे ने जो अपना प्रयोग किया था उसमें कार्बन, अमोनिया और हाइड्रोजन का जो रेशियो लिया था उसका रेशियो क्या था? उसका रेशियो था 2 मीथेन, 1 अमोनिया, 2 हाइड्रोजन। इसलिए इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1:2। देखो बच्चों 2:1:2, और ये क्या ऑप्शन नंबर ए में है। ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए क्या इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज absent द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर? पहले जमाने का वातावरण में कौन सा गैस अनुपस्थित था? वो था बच्चों ऑक्सीजन। वो क्या था? ऑक्सीजन अनुपस्थित था। इसलिए क्या ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? ये एक समीकरण है, यह समीकरण किसने दिया था? ह्यूगो डी वेरिज ने दिया था। वो किसने दिया था? ह्यूगो डी वेरिज ने दिया था। और वो किसके बेसिस पर दिया था? वो दिया था पॉपुलेशन जेनेटिक के बेसिस पर। किस पर दिया था? पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बेसिस पर दिया था। इसलिए क्या ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रयुक्त जहाज का नाम क्या था? है ना, द नेम द शिप यूज्ड बाय चार्ल्स डार्विन, यानी कि जिस जहाज पर चार्ल्स डार्विन चलते थे, जाते थे, घूमते थे, तो उस जहाज का नाम था HMS बीगल जहाज। क्या नाम था बच्चों? HMS बीगल जहाज। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? डार्विन वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ, वो जो मेनली अत्यधिक जो प्रभावित था किस कार्य पर था? उसका कार्य पर था वो किस पर बच्चों? वो कितने मैथलस पर। किस पर था? मैथलस पर था वो। किस पर था बच्चों? वो मैथलस पर था। इसलिए क्या ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? विच फेनोमेनन सपोर्ट्स डार्विन थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन? which which phenomenon supports Darwin the theory of natural selection? तो उसका कहना था क्या? कीट में कीटनाशक प्रतिरोधकता उत्पन्न होना। कीट में कीटनाशक प्रतिरोधकता उत्पन्न होना। इसलिए क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? मानव का उद्गम स्थल माना जाता है द प्लेस कंसिडर्ड एज द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन, यानी कि सबसे पहले का इंसान जो मिलता था तो वहीं उसका क्या मिलेगा? हड्डी मिलेगा, जीवाश्म मिलेगा। तो उसी से मालूम पता चला कि सबसे पहले इंसान कहाँ मिलता था? वो मिलता था कहाँ बच्चों? ईस्ट अफ्रीका में। कहाँ मिलता था? ईस्ट अफ्रीका में। इसलिए क्या होगा इसका बच्चों? बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा इसका? बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस चैप्टर से 54 क्वेश्चन। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर समझ में आया होगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब किए नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया।